मैं अखिल भारतीय जाट महासभा जिला झज्जर से प्रधान पवन धनखड़ ने जो बलहारा जी लोगों को 19 तारीख में जो करनाल में रैली होने जा रही है उसका न्योता देने के लिए आए हैं और लोगों को बैंकों के लोनों से नस्ल बचाओ से जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और आप सभी 19 तारीख को करनाल में पहुंचकर डॉक्टर बलहारा का अभिनंदन करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आवाज़ उठाएं। देखिए, जनता सरकार मोर्चा ने 19 नवंबर 2023 रविवार के दिन नस्ल बचाओ रैली का आयोजन करनाल में करने का निश्चय किया है। इसका पर्पस ये है कि आज के समय लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सरकारों ने उनके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, पूरे गांव को बर्बाद करने के लिए किस किस तरह के नियम, कायदे, कानून बनाने की योजनाएं बना रखी हैं। जैसे खेती के 3 कानून थे, इसके बाद आपको लैंड बैंक का कानून नहीं मालूम है, पब्लिक हेल्थ का कानून आपको नहीं मालूम है, जो आपको पेंडेमिक ट्रीटी के विषय में भी नहीं पता है, बीज का कानून, पानी का कानून, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, आप साथ के साथ नहीं, पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर क्या क्या होने वाला है इसके विषय में किसी को नहीं पता है। तो जनता सरकार मोर्चा एक टॉर्च बीरर के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें वो समाज को बता रहा है कि जो ये क्षतिपूर्ति कानून है इसका क्या नुकसान होगा। आपकी ज़मीनों को सरकार ने अपने नाम कर लिया है। जिन स्कूलों को हमारे पुरखों ने दान दे करके बनाया था, अपने पैसे से वहाँ कमरे बनाए थे और अपनी ज़मीनें दान दी थी, पंचायतों ने पैसा दिया। हमारे शमशान घाट हों, हमारे जोहड़ हैं, हमारे जितने जंगल हैं, जितने हमारी गऊ चरान की भूमि है, जितना हमारे ये चौपालों की जगह है, कम्युनिटी सेंटर की जगह है, सारी जगह को अपने नाम कर गई सरकार और हर गांव की जमीन ले गई। 9 लाख एकड़ जमीन आर्मी की थी जिसको बेचने का योजना बना ली। 3.5 लाख एकड़ जमीन रेलवे की और गांव में पड़ी हुई सारी जमीन को बेचने की योजना बना रही है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपकी जमीनों को जबरदस्ती एक्वायर करने का गेम चल रहा है। 11-11 हज़ार एकड़ के चंक बना दिए, एलिवेटेड हाईवेज बना दिए, एलिवेटेड रेलवे के ट्रैक बना दिए। आपको मालूम ही नहीं है कि उनके अंदर बंदरगाहों से क्या क्या भेजा जा रहा है। आपके बच्चों के लिए नशे की तस्करी करने के लिए अफगानिस्तान से इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आप इसको समझिएगा। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा है, आपके बच्चों के मोबाइल पर आ रही गंदी अश्लील तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो सरकार का प्रोपेगेंडा है, इसको समझ करके अपने बच्चों को बचाना है। अपनी ज़मीनें वापस लेनी है, जबरदस्ती लिया जाने वाला टोल खत्म कराना है, आपको अपनी ज़मीन बचानी है, हर आदमी को कर्जे से मुक्त कराना है। जनता सरकार मोर्चा 19 नवंबर को ऐलान करने वाला है कि पूरे भारतवर्ष में जो भी गांव चाहेगा, हम किसी का व्यक्तिगत लाभ करने के मूड में नहीं है, लेकिन पूरा गांव इकट्ठा होइए। आपके नौजवान बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे और पूरे गांव को कर्जे से मुक्ति देंगे। पूरे गांव का, अगर आपने एक किस्त भी दे रखी है तो पूरे गांव का कर्जा जनता सरकार मोर्चा भरेगा। इस बात के प्रॉमिस के साथ हम लोग 19 नवंबर को सबको करनाल में आने का आह्वान करते हैं। बलहारा साहब, जो जनता सरकार मोर्चा आपने बनाया है, राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है? जनता सरकार मोर्चा असल में एक टॉर्च बियरर लोगों का एक समूह है जिसका काम लोगों को जागरूक करना है। ये राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक भी नहीं है। इसका अस्तित्व इतना है कि जो भी समाज के लिए काम कर रहा है वो जनता सरकार मोर्चा है, यानी कि जनता ही सरकार है। इस मोटिव के साथ जिस भी आदमी को मालूम है कि हम मालिक हैं, डीसी हमारा जिले का सबसे बड़ा नौकर है, एसपी हमारा पुलिस का सबसे बड़ा नौकर है, वो अधिकारी है। अधिकारी का मतलब होता है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। हमारे अधिकारों को कुचलने वाला हमारा अधिकारी नहीं होता है, हमारा मालिक नहीं होता है। जो मंत्री होता है, एमएलए होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो हमारा प्रतिनिधि होता है। हमसे पूछे बिना कोई कानून बनाने का उसको हक नहीं है। देश के लोगों से पूछे बिना कोई कुछ भी कानून बनाया जा रहा है, विधानसभा में भी और संसद के अंदर भी। कोई नेता, कोई डीसी जो है वो सरफेसी एक्ट के तहत लोगों की जमीनों को, मालिक की जमीनों को ही कब्जा कर रहा है और प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए सारा काम सरकारें कर रही हैं। सरकारों की इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए, लोगों को उनके अधिकारों को बताने के लिए, हर गांव में 100% रोजगार वाली शिक्षा व्यवस्था चालू करने के लिए, बीमार ही ना पड़े ऐसा एक सिस्टम तैयार करने के लिए, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था तैयार करने के लिए, और जिन लोगों को
सरकार के अमृत प्याले पीने के, जिनको आप इंजेक्शंस कहते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स आए हैं। सबके हम लोग मुआवजा मांगने वाले हैं कि एक एक आदमी ने अगर ये भी लिख के दे दिया ना कि मेरे गोड्डे दुख रहे हैं उस दिन के बाद से, उसको 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का मुआवजा इन कंपनियों से लेंगे। ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, नेताओं को भी रगड़ेंगे। आने वाले वक्त में लोग इनके पोस्टरों पे मुंह काला करके जाया करेंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। और क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं। 19 तारीख की रैली बता रहे हैं। रैली के बाद जो अपना जो संगठन है वो किस प्रकार से काम करेगा, आंदोलन करेगा या किस तरह से? रैली के बाद क्या होगा ये तो अभी मेरे ख्याल से बताना मुश्किल रहेगा। लोगों का क्या समर्थन रहता है, लोग वहाँ क्या राय देते हैं, ये एक तरह से रैली कह लीजिए या इसको एक पंचायत कह लीजिए। पंचायत में जो लोग आएंगे उनकी राय शुमारी करके अगला कदम रखा जाएगा। हम कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कड़े, पर ये 19 तारीख को ही पता लग पाएगा। सर, संगठन बनाए, गांव-गांव संगठन बनाया जाएगा, जिले वाइज संगठन बनाया जाएगा? ये संगठन ऑलरेडी गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में, ब्लॉक लेवल पे हमारा टारगेट ये है कि हर गांव के पास 11 लोगों की, कम से कम 11 लोगों की एक कमेटी हो। उस कमेटी में शिक्षा का एक्सपर्ट हो, स्वास्थ्य का एक्सपर्ट हो, न्याय का एक्सपर्ट हो, खेती का एक्सपर्ट हो, उसमें तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने के एक्सपर्ट्स हों। और सरकारी अधिकारी अगर गांव में आना चाहता है, पुलिस कर्मचारी आना चाहता है, कोई डॉक्टर आना चाहता है, कोई नया लोग आना चाहते हैं, तो पहले उस 11 लोगों की कमेटी से पूछे। जब यहाँ से कोई जारी होता है कोई भी बयान, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या किसी नेता का, उस बयान का क्या मतलब है ये हम पहले ही बताएं। वो 11 लोगों की कमेटी पूरे गांव को बताए कि अब आपके गांव में ये आने वाला है, क्योंकि गांव के लोगों के पास खबर नहीं पहुंचती है। गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता, उनको पता ही तब चलता है जब सब कुछ उजड़ चुका होता है। पहले से ही मालूम पड़े, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि गांव के वो 11 लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जीवन में। जो 11 लोगों को गांव प्रतिनिधित्व देगा, उन 11 लोगों का मकसद केवल समाज की सेवा रहेगा, केवल और केवल समाज की सेवा। वो कितने ही प्रचारित हो जाएं, कितने ही फेमस हो जाएं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही 11 लोग जो अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं और अपने गाँव को कमिटमेंट देते हैं, ऐसे 11 लोगों की कमेटी, जिनको भूखा तो गांव मरने नहीं देगा। देखो, अगर 10-11 लोग अगर समाज के लिए इतना करते हैं तो वो इससे कोई गारंटी नहीं है उनको। वो अगर कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो वो अलग बात है, बट पर्पज़ ये रहेगा कि हमारे पास हर गांव में एक कमेटी हो जो ये निर्णय लेगी। जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीज़ों के फैसले गांव लेगा। कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर, कोई भी नेता नहीं लेगा। अपना जल, अपना जंगल, अपनी जमीन और अपना जानवर, ये 4 फैसले। और दूसरा हमारा ध्येय है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीज़ों में से पूंजीवाद का खात्मा हो। पैसा का नहीं होना चाहिए। पैसे वाले ही फिर नेता बनेंगे, पैसे वाले ही खुश रहेंगे, पैसे वालों के बच्चे पढ़ेंगे, पैसे वालों को ही इलाज मिलेगा, पैसे वाले ही खेती करेंगे। पैसे वाला पैसा का क्या मतलब है? पैसे का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो। गांव सरकारों को टैक्स देना बंद कर दे और अपना पैसा आपस में बांटना स्टार्ट कर दे, तो इन सरकारों को 2 दिन के अंदर अकल आ जाएगी। हम लोग आने वाले 19 को कुछ बड़े ही ऐलान हम करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। आज अखिल भारतीय जाट महासभा ने आपका समर्थन किया, कार्यक्रम किया, और संगठनों को भी जोड़ेंगे क्या आपने अभियान में? सभी संगठन, जो संगठन समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं, वही जनता सरकार मोर्चा है। हम नहीं कहते हैं कि आप जनता सरकार मोर्चा का नाम लीजिए, हम तो कह रहे हैं अपने लोगों को जगाइए। बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, बर्बादी आपकी है, उसको आबाद करने कोई बाहर से थोड़ी आएगा, आप ही को करना पड़ेगा। ये हमारी सबकी ड्यूटी है। आपके बच्चे बचाए बिना, समाज को बचाए बिना हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, इसलिए हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए।